पप्पू है, पप्पू रहेंगे। तेलंगाना में तो उनकी जीत हुई है। तो सिर्फ तेलंगाना में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तेलंगाना, नॉर्थ इंडिया में साफ। जब 1 से 9 हुए तो वहां 90 होने में भी नेक्स्ट टाइम हम लोगों को देरी नहीं। कब तक 90 हो जाइएगा? नेक्स्ट इलेक्शन में, मतलब 2028 में 90 हो जाइए एकदम। ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, मगर विपक्ष कह रहा है कि ये सेमीफाइनल नहीं है, सेमीफाइनल फाइनल 2024 में होगा। हारने के बाद लोग यही सब कहते हैं, हारने के पहले यही लोग का 2025 में भाजपा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी और हमारे ही दल के नेता उसका नेतृत्व करेंगे, जिसको आना। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। आज 3 राज्यों में आपकी प्रचंड जीत हुई है, इस जीत को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हम 3 राज्यों में ही प्रचंड रूप से नहीं जीते हैं, 4 राज्यों में जीते हैं। जो वहां साउथ इंडिया में जो हमारी जीत हुई, यहाँ तेलंगाना में, वहां हम 1 थे, वहां से अब हम बढ़ करके 9 हो गए। उसी तरीके से वहां हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम वो भी हम जीतेंगे। और यह जीत इस बात का प्रमाण है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में और आने वाले विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी, देश का नेतृत्व और राज्यों का नेतृत्व करने का काम करेगी। लोग कह रहे थे कि राजस्थान में तो आप लोगों की जीत हो रही है, मगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों की जीत नहीं होगी। वहां पर मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से आप लोग जीते हैं। तो हमारी जीत तो आपके सामने है, आपके सारे चैनलों पर चल रहा है कि हम मध्य प्रदेश में किस तरीके से जीते। मध्य प्रदेश में हम 150 से ज्यादा है, वो 50-60 की संख्या में आए, जबकि वो क्लेम कर रहे थे कि हम जीतेंगे। तो ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ही विश्वास है, उनके ही कमिटमेंट पर लोगों को विश्वास है। क्या राहुल गांधी को लोग पसंद नहीं करना चाह रहे हैं? सामने आ गया, पप्पू है, पप्पू रहेंगे। तेलंगाना में तो उनकी जीत हुई है। तो सिर्फ तेलंगाना में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तेलंगाना, नॉर्थ इंडिया में साफ। तो मेजोरिटी में तो नॉर्थ इंडिया है ना, और वहां भी हम पहुंचेंगे। जब 1 से 9 हुए तो वहां 90 होने में भी नेक्स्ट टाइम हम लोगों को देरी नहीं। कब तक 90 हो जाइएगा? नेक्स्ट इलेक्शन में, मतलब 2028 में 90 हो जाइए एकदम। मतलब फाइनल है? फाइनल है। ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था, मगर विपक्ष कह रहा है कि ये सेमीफाइनल नहीं है, सेमीफाइनल फाइनल 2024 में होगा। हारने के बाद लोग यही सब कहते हैं, हारने के पहले यही लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है, इसमें तय होगा। तो हम तो मानते हैं कि ये सेमीफाइनल था और देश की जनता ने देखा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश चलना चाहता है। क्या जातिगत जनगणना की बात जो हो रही थी फेल हो गया? जातीय जनगणना के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, उस पर क्या हो गया नहीं हो गया ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जनमानस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ही स्वीकार किया। प्रधानमंत्री बोले थे कि 3 दिसंबर छूमंतर, जादू छूमंतर हो गया। हो गया, हो गया। वही नहीं, नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वही होता है, जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। बिहार में इस जीत को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? 2025 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 2025 में भाजपा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी और हमारे ही दल के नेता उसका नेतृत्व करेंगे, जिसको आना होगा वो आएंगे, लेकिन हम ही लोग बिहार में भी शासन बनाएंगे, ये तय है। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस बनाए थे, पहल वही किए थे, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस यहाँ पर फेल हो गया, एक मोदी के आगे। नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस फेल हुआ कि नहीं हुआ ये तो उस अलायंस वाले लोग जाने, लेकिन जो मानसिक स्थिति है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें कोई अलायंस कितना दूर तक टिक पाएगा। और वहाँ पप्पू जी की जो हालत हुई 3-4 चुनावों में, उसके बाद कितने हद तक ये लोग अब सक्सीड करने के लिए अपना प्रयास करेंगे, ये डाउटफुल। क्या मोदी ही गारंटी है देश के लिए? एकदम गारंटी है। तो किस कैसे प्रूव हो गया? प्रूव तो हुआ है, मगर आगे के लिए क्या है 2024 में कैसे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई असंभव काम जो कि कभी संभव नहीं था वो किया गया। अभी नेतृत्व, उनका जो नेतृत्व है पूरे विश्व में, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व अभी सबसे आगे आगे चल रहा है, वो कायम रहेगा। और नेक्स्ट जो भी इलेक्शन, देखिए, ये तो जनता इस पर निर्णय करती है, जनता फैसला देती है। तो जनता का फैसला तो आज आपके सामने आ गया।
उसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्लियामेंट का चुनाव होगा उसमें भारी बहुमत से हम लोग चुनाव। तो देखिए जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। और एक तरफ जो इंडिया अलायंस की बात हो रही थी वहां पर इंडिया अलायंस फेल हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके माथे पर अबीर लगा करके यहाँ पर सब लोग पहुंचे हुए हैं, मिठाई खिलाए हैं सबको, एक दूसरे को। बीजेपी के कार्यकर्ता विधायक पहुंचे हुए हैं और साथ में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। और यहाँ पर बोले कि मोदी ही देश के लिए गारंटी है, 2024 में मोदी ही आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।